हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं BRS की दूसरी क्लास पे, राइट। इसको हटा देते हैं, ये देख के क्या ही करो बस। अरे यार सर भी ना, ठीक है। चलो तुम लोग सुनो तब तक मेरी बात। हाँ, BRS की दूसरी क्लास पे आ गए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं पहली बार। हाँ, यार बुला दिया यार पूरा सर ने। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ये कैसे हटेगा? अरे सर, हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ नोट्स आते हैं। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आते हैं। शॉर्ट्स आए थे, सभी आना चालू नहीं हुए ना सर। शॉर्ट्स आएंगे, मंडे ट्यूसडे से आ जाएंगे शॉर्ट्स। प्रॉबेबली जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे होगे तब तक शॉर्ट्स आना चालू हो चुके होंगे। और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आएंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। बस चलो स्टार्ट करते हैं। BRS का एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। दूसरा हम लोग एक टॉप मतलब 2 पार्ट में BRS डिवाइडेड है, तो एक क्लास कर चुके हैं। आज बस 2 क्वेश्चन देखने हैं, 15-20 मिनट की क्लास होगी, फिर मौजा ही मौजा। आई होप पिछली क्लास में जो पढ़ाया था रिवाइज वाइज किया, अब तक समझ में आ गया होगा। अरे सर इसको हटाओ यार, लाइक का वैसा। हाँ चलो उसको छोड़ो, और बीच में कुछ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हट जाएगा, लोडिंग पे चला गया है सर, बोल रहे हैं कि वो सर्वर से नहीं हैंडल हो रहा था, कुछ है। मुझे इतना पता नहीं है यार, मैं यहाँ पे टक गया तो हूँ नहीं। हल्का सा दिख रहा है, होप ज़्यादा इलेक्ट्रेशन नहीं हो रही होगी। और अभी तुम लोग BRS समझने पे ध्यान दो, इधर आओ। तो BRS की प्रिपरेशन आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। अब हम लोग आज ये टॉपिक कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, जो कैश बुक होती है ना, एक बार जो वो फाइनली प्रिपेयर हो जाए ईयर एंड पे, तो वो नहीं छेड़ सकते हो तुम। एक बार कैश बुक प्रिपेयर हो गई तो हो गई। अब भाई वो तो हो गई रामबाण, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। पर चेंजेस तो चाहिए ना, दोनों के बैलेंस में फ़र्क आ रहा है, तो उस केस में तुम क्या करते हो? तो जब कैश बुक प्रिपेयर हो जाती है तब तुम BRS कैसे बनाते हो कि तुम्हारे कैश का कोई भी डिफरेंस तो वैसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। और बैंक का तो तुम करोगे, वो तो तुम्हारे हाथ में है, तो वो तो तुम हमेशा ही करते रहते हो, क्योंकि पासबुक तुम्हें थोड़ी चेंज करनी है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा सीन बदल जाता है। अब उसी को देखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 पेज कर लेते हैं पहले तो। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, 5 नहीं 6 देखेंगे, क्यों 5 देखेंगे? हाँ, इलस्ट्रेशन का है, 6 का है। हाँ ठीक है, ये आइडिया आपकी इलस्ट्रेशन 6। इस पे देखो ऊपर कैश बुक बनी हुई है, वहाँ नीचे BRS कैसे बनेगा वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जब कैश बुक प्रिपेयर हो चुकी होती है, ऐसा लिखो कैश बुक भी बनाना, ठीक है। जो एरर वेरर है वो कैश बुक के इधर डालना। उसके बाद आप ये पासबुक के लिए BRS पे आ जाना। कैश बुक के जो चेंजेस हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि एंड से पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके बाद चलो ये भी हट गया, हम लोग आ जाएंगे अपना BRS पे। अब इधर आ जाओ, इलस्ट्रेशन 6 से स्टार्टिंग से देखते हैं, समझते हैं। 30 दिसंबर 2022 की बात है, कैसे न्यूज़ चैनल की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। 30 दिसंबर 2022 को बैंक कॉलम बना है A का, यहाँ पे A की बुक बना दो, कैश बुक बना दो, यहाँ BRS लिख दो। 30 दिसंबर इतना तो कर दो, फॉर्मेट तैयार कर लो, ठीक है। डेबिट बैलेंस है कितने का? 4610 का, ठीक है। रिकॉर्ड करना चालू करो, यहाँ पे डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया 4610 का। अभी BRS की तरफ मत जाना। BRS पे बेटा जो स्टार्टिंग हम लोग ये बैलेंस डालेंगे आपकी कैश बुक से एंड से आएगा, उसके बाद आगे की एंट्रीज करेंगे। मतलब ये होता है कि इसमें BRS के कुछ ट्रांजैक्शन आप लोग BRS में नहीं रिकॉर्ड करते, वो चेंजेस एज इट इज़ आप लोग कैश बुक में पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। ये होता है बेसिकली जो होता है। बस यही ये क्वेश्चन देखना है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्लास ख़त्म हो जाएगी। 15-10 मिनट की क्लास है, 4 मिनट 5 मिनट तो हो ही गए, ठीक है। तो चेक कितना अमाउंट करेगा? 6,30,000। इशू किया किसने? ट्रेड पेबल को, कैश बुक पे, ठीक है। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अनटिल दैट डेट, मतलब हम लोगों ने एक चेक इशू किया 6,30,000 का पेमेंट के लिए, जो पेमेंट के लिए अभी तक नहीं किया, मतलब वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, हाँ रिकॉर्ड हो चुका है, तो मतलब वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में ही इंक्लूडेड है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। तो कैश बुक में अब इस पर कोई चेंज करना है? नहीं करना है, क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड हो चुका है। वो पासबुक की हेडेक है, वो हमारे हाथ में है नहीं, उसको हटाओ। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख, इसको हटाओ। इसको जितने मैंने बोले हटाओ, ये आपके एक्चुअली BRS में रिकॉर्ड होंगे, इनको अभी ऐसे टिक कर लेना, क्योंकि आप लोग जब बनाओगे तब पहले कैश बुक बनाना, फिर BRS पे जाना, एक साथ सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पर मत जाना, ठीक है। ऐसे मार्क करते जाना, पेपर में भी मार्किंग अलाउड है। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक,
कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया 2.5 लाख का, ठीक है। हैविंग बीन पेड इन टू द बैंक ऑन 30 सितंबर 2022 बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी 2023। मतलब जो हमारी पासबुक है उसमें बाद में रिकॉर्ड हुआ है, बैंक में पहले चला गया तो हमारे पास पहले रिकॉर्ड हो चुका है। ये भी पासबुक की गलती है, पासबुक में चेंजेस होने चाहिए इसके, तो हम लोग ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉट एग्जैक्टली गलती, पर बाद में रिकॉर्ड हुआ ना, हम लोग इसको कैश बुक में तो नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं। और कम करने का तुक नहीं बनता, क्यों? क्योंकि कैश बुक हम लोग ईयर एंड की बना रहे हैं, तो जो एंट्री सही है उसको चेंज तो नहीं करेंगे। उसके बाद एक चेक रिसीव हुआ है 73,000 का, जो डिसऑनर हो गया है 30 दिसंबर से पहले, पर इसका कोई कैश बुक में रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं किया। जो चेक डिसऑनर हुआ है उसको हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो डिसऑनर हुआ है चेक, मतलब ये 73,000 हमारे पास नहीं है, तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। 73,000 ये कर दिया रिकॉर्ड। उसके बाद डिविडेंड है कितने का? 3,80,000 का, डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पहली बात तो बैंक ने इतना ज़्यादा डिविडेंड बिना पूछे पे क्यों किया, बट अब कर दिया तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो डिविडेंड आ गया हमारे पास इतने का। हाँ, अब यहाँ पे डिविडेंड पेड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसे दिए हैं। डिविडेंड क्या होता है? शेयर पे जो आपकी कमाई होती है, ठीक है। डिविडेंड पेएबल नहीं होगा आपका, आपके पास ही आएगा डिविडेंड, आपके पास आएगा, जाएगा नहीं, ठीक है। डिविडेंड पेएबल होगा तो वो पब्लिक कंपनी होगी ना, वो अलग सीन हो जाएगा बेटा। अभी इतनी अकाउंटिंग ना फोकस करने बैठ जाना तुम कि डिविडेंड सब पे करेंगे एक एक शेयर को, नहीं बेटा, चुपचाप रिकॉर्ड करो तुम। डिविडेंड पेएबल की पूरी जर्नल एंट्री और पूरी एंट्रीज अलग होती हैं। और वैसे यहाँ पे देखो, डिविडेंड्स पेड डायरेक्ट टू द बैंक, नॉट बाय द बैंक, इट्स टू द बैंक। अगर इंग्लिश पे भी फोकस करो, कैसे भी करो, बात को समझो, बात इतनी सी है, ओके। चलो अब किधर आते हैं? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैड बीन चार्ज बाय द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये भी 4,200 की पेमेंट है जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई, इसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। हम लोग को एंड में कैश बुक पूरी सही करनी है, जो जो चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हो पाएंगी वो भी रिकॉर्ड करके हमको जानना है मेरा बैलेंस कितना आया है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद नो एंट्री हैव बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000। ट्रेड सब्सक्रिप्शन किया था 10,000 का, जिसके कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई भाई? करनी चाहिए थी ना, ट्रेड सब्सक्राइब किए हैं तो पैसे तो दोगे। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन मतलब आपने ट्रेड के लिए थोड़े पैसे पहले से दे दिए, ऐसे समझ लो। क्योंकि उसके बाद एक चेक है 27,000 का, जो बी फिलिप ने चार्ज किया अगेंस्ट है। 27,000 का जो चेक है, ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। अच्छा रुको, अ चेक फॉर 27,000 बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। बी फिलिप के अकाउंट पे एक चेक चार्ज होना था, 27,000 रुपये उनके अकाउंट से कटने थे, ठीक है। लेकिन वो गलती से किस पे चार्ज हो गया? ए फिलिप पे। तो ए फिलिप के अकाउंट से 27,000 रुपये चले गए गलती से, है ना, ठीक है। तो अब ये आपकी गलती हो गई है, ये एरर है। ये आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं, ये आप पासबुक में रिकॉर्ड करोगे। हाँ, हुआ क्या है एक्चुअली, एक चेक है 27,000 रुपये का जो बी पे ड्रॉ हुआ था, ठीक है। बी फिलिप क्योंकि नाम सेम है इसलिए कन्फ्यूजन हो गया होगा, जो चार्ज हो गया ए फिलिप के अकाउंट पे। तो ए फिलिप के अकाउंट से अभी 27,000 रुपीज़ हम लोग वापस काट लेंगे। ए फिलिप के अकाउंट से 27,000 रुपीज़ का हम लोग, अगर हम लोग BRS बनाएंगे तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग पास बैंक स्टेटमेंट तक पहुँचेंगे, मतलब आपके पासबुक तक पहुँचेंगे, तो हम लोग इसे 27,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में इस टाइम एक्सेस होंगे उसको हटा देंगे, सिंपल है। माइनस इसलिए कर देंगे, एक्सेस ऐसे होंगे आप लोग। अब ये डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर 27,000 रुपये हमारे अकाउंट से गलत कट गए तो वापस ऐड होंगे ना? हाँ ऐड होंगे, पासबुक में ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद होंगे। आज की डेट में आपकी पासबुक में 27,000 रुपये फालतू के कम हैं कि नहीं, जो आपके अकाउंट में वापस ऐड होने हैं? तो जो कम है आपको पता करना है कि आपका जैसे पासबुक का बैलेंस मान लीजिए 27,500 था, तो 500 क्यों लिख कर आ रहा है? क्योंकि 27,000 रुपये कम हो गए। तो अपने आपको समझाना तो है ना कि 27,000 रुपये गए कहाँ। BRS बस वो काम करता है, BRS आपके पैसे लाता या वापस भेजता थोड़ी है, वो तो बस एक स्टेटमेंट है जो चेक कर रहे हैं। तो 27,000 रुपये जो आपके कट गए वो आप यहाँ से भी काट दोगे कि भाई 27,000 रुपये कट गए इसलिए मेरा बैलेंस इतना आ रहा है, बाद में ऐड हो जाएंगे, वो तो है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ये हमारा बैलेंस आ गया कैश बुक का, ये हमारा बैलेंस हो गया रिकॉर्ड। अब हम लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, कुछ ये 2 एंट्रीज़
छोड़ दी थी। अच्छा, इसको मार्क कराना भूल गया था मैं, ये 2 एंट्रीज हम लोगों ने छोड़ दी थी और ये आखिरी वाली एंट्री भी छोड़ दी थी, है ना। तो अब आ जाते हैं BRS पे। यहाँ बना है BRS, रिकॉर्डिंग करी चालू। उससे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। चलो BRS पे आते हैं। हाँ, तो BRS में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे एज इट इज़। अब ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये चेक ऐड कर देंगे जो अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, जो हम लोगों ने अपनी कैश बुक से 6,60,000 रुपये दे दिए थे ना पहली एंट्री के, ये वाले नंबर 1 चेक करो। लेकिन अभी ये बैंक से कटे ही नहीं है, तो बैंक में ये पैसे ज़्यादा पड़े हैं, तो ठीक है हम भी वापस ऐड कर लेते हैं बैंक का बैलेंस आने के लिए। ये आ गया बैलेंस, लेकिन अभी रुको, 2.5 लाख रुपये ज़्यादा भी तो कट चुके हैं। क्यों? 2.5 लाख रुपये हमारे कैश में रिकॉर्ड हो गए हैं कि अभी हमारे पास आने हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी वो 1 जनवरी को ऐड होंगे, तो वो अभी ऐड हुए नहीं हैं, तो वो 2.5 लाख रुपये अभी कटे हुए हैं ना, तो वो भी ऐड करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो। तो 2.5 लाख रुपये काटे, फिर इतना बैलेंस आना चाहिए। अरे नहीं भाई, 27,000 रुपये भी तो करोगे, जो तुम्हारे साथ गलती हो गई, चेक रॉन्गली चार्ज भी तो है, बाद में ठीक होगा, अभी तो है, तो इसको भी वापस माइनस करो। जब कर दिया तो आ गया आपका बैलेंस, ये आपका पासबुक का बैलेंस दिखा रहा होगा। अब आप ये चेक क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वरना तो सबको पता चल जाएगा आंसर सही है कि गलत। रियल लाइफ में जब आप करोगे तो ये चेक करने का ऑप्शन ऑब्वियसली मिलेगा। बस यही हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। एक ट्रिकी पॉइंट जो था वो मैंने आपको समझा दिया कि ये 27,000 माइनस होंगे, बस आपका क्वेश्चन ख़त्म, सब खत्म। चलो, ये बस इतना सा चैप्टर था। आज की क्लास तो कुछ क्लास जैसी हुई नहीं, बट नेक्स्ट चैप्टर चालू नहीं कर सकते हैं। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं बेटा। लॉ अच्छे से कर रहे हो ना? अकाउंट्स भी अच्छे से करो, लॉ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना यार। मैंने एक्चुअली नहीं बोलना मुझे, वो तुम लोग समझदार हो। सबसे ज़्यादा जो बच्चे रुकते हैं लॉ में रुकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।